दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी केवल प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी है? और क्या अब यह एहसास प्रधानमंत्री मोदी को भी हो चला है कि बीजेपी का पलड़ा 2024 के चुनाव में कमजोर पड़ रही है? और क्या इसी बौखलाहट की वजह से प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने अधूरे बयान को मिसकोट करते हुए ध्रुवीकरण करने की कोशिश करने में लगे हैं? और क्या केवल प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आगे न करके अन्य बीजेपी के लोकप्रिय और जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेताओं को आगे करते तो बीजेपी की सीट और अधिक हो सकती थी? और क्या बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं का टिकट काटना भी बीजेपी को भारी पड़ने वाली है? इसी के साथ बात करेंगे चुनाव आयोग की कि किस प्रकार निर्वाचन अधिकारी खुद भाजपा के मंच पर जाकर उनका सम्मेलन करवा रहे हैं और इस स्थिति में कहां तक निष्पक्ष चुनाव होना संभव है। और यह भी देखेंगे कि किस प्रकार चुनाव आयोग बार बार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने के बाद भी बीजेपी और प्रधानमंत्री के लिए चुप रहती है और किस प्रकार से उल्लंघन होने पर विपक्षी पार्टियों को नोटिस पे नोटिस भेजी जा रही है। और वह कौन सी विपक्षी पार्टी है जो चुनाव आयोग के सामने ऐलान कर दिया है कि हम आपके नोटिस का पालन नहीं करेंगे और कार्रवाई करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर करो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने खुले मंच से बोला है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो वह आपकी संपत्ति को हड़प करके घुसपैठियों में बांट देगी, उनको बांट देगी जिनके पास बच्चे ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के लोग आपके मंगलसूत्र तक को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस को अर्बन नक्सलवादी तक कह दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की पड़ताल किया गया तो सच्चाई सामने निकल कर आई कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस तरह की बात कही ही नहीं थी। उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि हमारे सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए सार्वजनिक निवेश की जरूरत के साथ साथ एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्यक्रम हों। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाओं को दोबारा खड़ा करने की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह भी कहा था कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में समान रूप से साझा अधिकार मिले। संसाधनों पर पहले दावा उनका होना चाहिए। केंद्र के पास अनगिनत अन्य जिम्मेदारियां भी हैं जिन्हें समग्र संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से देखना होगा। इसको लेकर तत्कालीन पीएमओ ने स्पष्टीकरण भी दिया था कि यह प्राथमिकता वाली बात उन क्षेत्रों को लेकर है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कार्यक्रम शामिल है। मतलब मनमोहन सिंह ने एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं के साथ ही समान अवसर देते हुए अल्पसंख्यकों के उत्थान की बात कही थी। आज भी राहुल गांधी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि देश में जिस वर्ग की या जिस जाति की जितनी जनसंख्या होगी उसी के हिसाब से देश की संसाधनों पर, देश के संपत्तियों पर उनका हक होना चाहिए और उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। इस बयान को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज भी झूठ बोल रहे हैं और एक चुनाव जीतने के लिए झूठ पर झूठ जनता को परोसते जा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हिंदू मुसलमान के नाम पर झूठ बोलकर उनको बांटने का काम करने में लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दी है कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू या मुसलमान शब्द लिखा हो तो वो दिखा दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस ने तो युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, मध्य वर्गों और श्रमिकों को न्याय दिलाने की बात कही है। इससे भी प्रधानमंत्री मोदी को आपत्ति है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों भी राहुल गांधी को शक्ति के विरोध को महिलाओं का विरोध करने से जोड़कर बताया था और कहा था कि राहुल गांधी महिलाओं के विरोध में रहते हैं जिनकी पूजा हम शक्ति मानकर करते हैं। जबकि सच यह है कि राहुल गांधी ने उन शक्तियों के विषय में चर्चा की थी जो नरेंद्र मोदी के साथ में है और उनके सत्ता के साथ में है, चाहे वह ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी सेल हो, चाहे गोदी मीडिया ही क्यों न हो। तो सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी अब लगने लगा है कि उनका आखिरी दौर चल रहा है? और ऐसा नहीं है तो 18 साल पुराने भाषण को कोट करके वह क्यों गलत चीज देश के सामने बार बार पेश कर रहे हैं?
और क्या वर्तमान में देश के मूल मुद्दों पर या देश के मूल समस्याओं को दूर करने के नाम पर बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। दोस्तों प्रयागराज के निर्वाचन अधिकारी राकेश श्रीवास्तव स्वयं भाजपा के मंच पर प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रहे हैं। दोस्तों जब निर्वाचन अधिकारी ही स्वयं भाजपा के मंच पर प्रबुद्ध सम्मेलन करवाने लगेंगे तो क्या ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव संभव हो पाएगी? क्या एक सरकारी कर्मचारी जिसके ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी है, आदर्श आचार संहिता के दौरान खुद भाजपा के मंच पर बैठ सकता है? और क्या चुनाव आयोग के इसी पक्षपाती रवैये के कारण, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी घूम घूम कर भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, किसी विशेष धर्म पर बार बार निशाना साध रहे हैं और किसी एक विशेष धर्म की रक्षा करने का और उसे आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं, उनको नोटिस नहीं भेजा जा रहा है? और वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेज दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी अभियान गीत में जय भवानी जय शिवाजी और हिंदू हाँ तुझा धर्मा शब्द लगाया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव आयोग के नोटिस का पालन नहीं करेंगे, इन शब्दों को हम अपने चुनावी अभियान से नहीं हटाएंगे। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि जो प्रधानमंत्री और अमित शाह धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, भगवान राम के नाम पर हर जगह वोट मांग रहे हैं और अयोध्या में भगवान राम का फ्री में दर्शन कराने के लिए वोट मांगे थे, सबसे पहले चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करे, उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई के विषय में सोचे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग बली की जय का इस्तेमाल किया था और बोला था कि बजरंग बली का नाम लेकर ही चुनाव का बटन दबाना है। उस समय चुनाव आयोग कहा था, क्यों प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कार्यवाही नहीं की गई? धन्यवाद।